हेलो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग पानी में गिर जाता है जहां उसे एक पत्थर मिलता है और उस पत्थर की शक्तियां लिंग डोंग पर काम कर रही होती हैं। यहीं पर लेले का भाई लेली आ जाता है जो उस पर लिंग डोंग पर लेले के गायब करने का इल्ज़ाम लगाता है और उसे भेज देता है ब्लैक पैंथर के पास जहां उसे उसकी मड़ी को लाना होता है जिससे कि लेली को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर लिंग त्यांग और लिंग जिंगजू लेली को बचा लेते हैं और उससे शैतान को निकाल देते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेले का भाई लेली आया होता है और वो अपनी शक्तियों से उसके घर पर प्रहार करता है जिससे कि लिंगडोंग नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग बाहर आता है और कहता है, लेली मुझसे लड़ना है तो मुझसे लड़ो, घर पर आक्रमण मत करो। तभी लेली हंसी उड़ाते हुए कहता है कि हमें पता नहीं था कि आपका महल यहाँ है भाई। लेकिन यहाँ पर तभी उनके मुखिया आ जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, सबसे बड़े मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन लेले के दिल में बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं आता। लेले को उसके मरे हुए सैनिकों के पास ले जाया जाता है जहाँ दिखाते हैं कि लेले के मरे हुए सैनिक वो शैतान ने मारे हैं। लेकिन लेली मानने को तैयार नहीं होता है। वो लेले लिंगडोंग पर बार पे बार किए जा रहा होता है लेकिन तभी पत्थर उस पर रक्षात्मक गुण दिखाता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी लिंगडोंग और लेले में एक फैसला होता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर यानी कि जो चीता है, काला चीता, उसके सर पर एक मड़ी है वो लेकर आऊँगा जिससे तुम्हारे सैनिक और तुम्हारा भाई बच जाएगा और उस शैतान से आज़ाद हो जाएगा। इस फैसले को लेले का भाई लेली मान जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में तुम अगर वो मड़ी नहीं लेके आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर मुखिया उससे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं लेकिन वो उनका हंसी उड़ाकर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग जाने लगते हैं और लिंगडोंग भी अपने काम के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर लिंगडोंग को लिंगत्यांग और उसके भाई उसकी बहन विदा करने जा रहे होते हैं। तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो बिल्कुल जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और वहीं पर जब लिंगडोंग जाने को होता है तो उसे वो जो लेले का भाई होता है धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारे परिवार को बिल्कुल सुबह का सूरज नहीं देखने दूंगा। यहाँ पर लिंगत्यांग उसका चचेरा भाई है और वो उसे एक चाकू देता है और कहता है, ये चाकू काले लोहे का बना हुआ है जिससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ से फिर लिंगडोंग आगे बढ़ता है और जो लिंगत्यांग होता है उसे काफ़ी दूर तक छोड़कर आता है। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग जैसे ही देखता है कि सभी लोग छुप चुके हैं तभी वो जाकर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ पर वो काफ़ी देर दीवारों पर घिरता है लेकिन हाथों में बंधी रस्सी नहीं खुल पा रही होती है। तभी वो देखता है कि ऐसे तो ये काफ़ी टाइम लगा देगी। यहाँ पर हम लिंगत्यांग को देखते हैं जो पिछले की बातें याद करके, अपने भाई के प्यार की बातें याद करके काफ़ी दुखी हो रहा होता है। वहीं पर लिंगडोंग आगे बढ़ जाता है और अपने हाथों को छुड़ाने का कोई तरकीब सोच रहा होता है। हम यहाँ से ऊपर का नज़ारा देखते हैं जो घाटी पूरी कोहरे से घिरी हुई होती है। यहीं पर लिंगत्यांग एक प्लान बनाता है कि मुझे भी उसके भाई लेले को बचाने के लिए कुछ करना होगा। क्या पता लिंगडोंग मणि लेने में कामयाब हुआ या नहीं। ये देखते हुए तभी जो लिंग जिंगजू होती है वो बताती है कि तुम्हारे भाई के पास ज़रूर कोई चमत्कारी शक्ति है, इसीलिए उसने लेली को काफ़ी अच्छा सबक सिखा दिया था। यहाँ पर हम लिंगडोंग के फादर को देखते हैं जो किसी चीज़ को उठा रहे होते हैं लेकिन वहीं पर मास्टर आ जाते हैं और उसे अपनी शक्तियों से उठा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ज़रूर कामयाब होगा और मैं इस बात के लिए दुआ करता हूँ। तभी मास्टर वहाँ से चलने लगते हैं और मास्टर की जो साथी होती है वो पूछती है कि आप उसे बचाएंगे नहीं। यहीं पर हम देखते हैं कि लेले लिंगडोंग काफ़ी आगे पहुंच चुका है और वो अपने हाथों को अभी नहीं खोल पाया होता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसके भाई ने एक चाकू दिया था और वो उस चाकू को निकाल लेता है। चाकू को निकाल कर वो एक पेड़ की डाल की तरफ जाता है और उसमें चाकू को गाड़ देता है जिससे उस चाकू से उसके हाथ खुल जाते हैं और वो फिर आज़ाद हो जाता है। अब वो अपने लिए मड़ी लेने के लिए निकल जाता है। यहीं हम मास्टर को देखते हैं जो घायल उस लड़की को यानी कि हुआ अंग को लेके आए होते हैं।
तभी वो उसको लिटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर की मतलब जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि तुम्हें लिंगडोंग को बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मास्टर कहते हैं कि रुको यहीं पर। तभी हुआ हुआंग उठ जाती है और वो कहती है मैं कहाँ हूँ। तभी जो मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि तुम जंगल में घायल पड़ी थी, हम तुम्हें लेके आए हैं। तभी हुआ हुआंग उठकर लिंगडोंग को के बारे में सुनती है और वो सीधे लिंगडोंग को बचाने के लिए निकल जाती है। तभी हम आगे देखते हैं कि मास्टर जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं। वहीं पर हम लिंगत्यांग को देखते हैं जो क्विंतांग को रेडी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही काला जहर होता है जिससे कि शैतान डरता है। और वो एक प्लान बनाते हैं कि हम जो लेले है उससे क्विंतांग को भिड़ा देंगे, जिसकी वजह से क्विंतांग का जहर उसे लेले के शरीर से निकलने के लिए मजबूर करेगा। यहीं पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो सीधे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे बोई हुआ वांग दिखाई देती है और उसके पीछे लेले आ गया होता है। लेले उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लिंगडोंग उसे बचा लेता है। लेकिन लेले उस पे अटैक करता है, तभी दोनों गिर जाते हैं। लेकिन इतने में ही हुआ हुआंग उठकर लेले पर अटैक कर देती है और वो अपने सीजर से उसे भगा देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंगडोंग होता है उससे मना करता है कि उसका पीछा मत करो। तभी हुआ हुआंग मान जाती है और वो कहती है कि मैं यहीं घूम रही थी। लेकिन लिंगडोंग समझ जाता है कि हुआ हुआंग उसे बचाने के लिए आई है। उसके पैर में मोच आ जाती है तो लिंगडोंग उसे कंधे पर उठाकर लाता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मैं चल सकती हूँ। लेकिन वो थोड़ी ही दूर चलकर गिर जाती है। ये देखकर लिंगडोंग उसे अपने पीठ पर बिठा लेता है और उसे लेकर जाता है। यहीं हम उस ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा वाला होता है और वो इसे भांप लेता है कि जंगल में कोई आया है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो लेली होता है उसे लिंग जिंगजू और लिंग त्यांग ने घेर लिया होता है और उस पर एक शील्ड बना देते हैं। जैसे ही वो शील्ड बनाते हैं तभी उसमें से जो लेले होता है वो लिंगत्यांग पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो क्विंतांग होती है वो शील्ड के अंदर पहुंच जाती है और वो लेले पर अटैक कर देती है। वो अपने जहर को एक्टिवेट करके लेले की तरफ भेजती है, लेकिन लेले काफ़ी गुस्से में होता है और वो लिंगजिंग जू पे अटैक कर देता है। इतने में उसके अंदर का शैतान भी निकल जाता है और वो लिंगजिंग जू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगजिंग जू को लिंगत्यांग बचा लेता है और वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं लिंगत्यांग लेले को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लिंगत्यांग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर लेले को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहीं पर जो क्विंतांग होती है वो उठ जाती है और वो लेले पे ही अटैक कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई गया है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा लिंगडोंग होता है वो हुआ हुआंग को पीठ पे बिठाकर काफ़ी दूर तक लाया होता है, जिसकी वजह से उसे भूख लगने लगती है। लेकिन जो हुआ हुआंग होती है उसका पाउडर गिर जाता है, जो जख्म ठीक करने का पाउडर होता है। लिंगडोंग उसे खाकर देखता है, लेकिन वो कड़वा लगता है। तभी वो उसे फिर देने लगता है, लेकिन हुआ वांग कहती है तुम अपने पास रख लो। लिंगडोंग उसे ही उसके पाइप पे लगाने की कोशिश करता है। जब वो उसके पैर पे लगाता है तो वो ठीक नहीं होती, क्योंकि उसके पैर में मोच आया होता है। तभी लिंगडोंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिंगडोंग कुछ पकड़ कर लाया होता है, उसे पका रहा होता है। तभी वो पकाए हुए खाने को हुआ वांग के पास लाता है, लेकिन हुआ वांग मना कर देती है। लेकिन लिंगडोंग भी कम नहीं था, वो उससे लौटार कर ले जाता है। लेकिन तभी हुआ वांग उससे फिर से मांगने लगती है। लिंगडोंग उसे दे देता है। हम पत्थर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एक चूहा होता है और वो उस पत्थर से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं उस चूहे को हुआ वांग पकड़ लेती है और वो चूहा कूद कर भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो भाग भी जाता है। तभी वो एक इंसान में बदल जाता है और वो इंसान उस पत्थर को भी उठा लेता है और उठाकर भाग जाता है। लेकिन लिंगडोंग भी उसके पीछे जाता है, लेकिन आगे से हुआ वांग उसे घेर लेती है और उसे अटैक करने की कहती है। तभी लिंगडोंग उससे कहता है कि क्या तुम इस पत्थर के अंदर से निकले हो। तभी वो कहता है हाँ, और ये पत्थर मेरा है। लेकिन लिंगडोंग कहता है कि मैंने इसे पानी के अंदर से उठाया और ये मेरा है। लेकिन यहीं पर जो हुआ वांग होती है उसे अपनी चीज़र से घेर लेती है और लिंगडोंग पत्थर छीन लेता है और यहीं पर इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। थैंक यू।